क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक। वो क्या है कि एटम के मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम हैं, बॉल है, ठीक है, आप सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, कुछ भी लेने जाते हैं तो तराजू में तौलता है, हाँ कि ना, मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो में ऐसे करके तौलता है। ठीक है, आप आटा लेने जाते हैं तो क्या करेगा, एक तरफ क्या रखेगा, वो जो बाट नहीं आता, अगर 5 किलो अगर आप लेना चाहते हैं 2 किलो है तो वो रख देता है तराजू में और तौलता है। हाँ कि ना, सब्जी लेने जाते हैं तो उसमें तौलता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि आटे वाटे के लिए तो मशीन मशीन होती है, तो समझ रहे हैं कि नहीं कि केजी में तौलता है, हाँ कि ना, या कभी कहता है ग्राम में भी तौल देता है, 500 ग्राम 200 ग्राम ऐसे तौल देता है। तो तराजू में भी तौल सकता है और उसमें मशीन से भी तौल सकता है। बट बच्चों वो तौल किस में रहा है, केजी या ग्राम व्राम में। तो ऐसे ही वो तौल क्या रहा है, मास तौल रहा है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो तराजू से तौल रहा है, तो क्या एटम के भी मास को ऐसे तराजू में रख देंगे और तौल लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों जो एटम का मास होता है वो बहुत ही पुचक, बहुत ही छोटा, बहुत ही नन्ना मुन्ना होता है। और उसको तौलने के लिए हम केजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, केजी 1 केजी 2 केजी 3 केजी ऐसे नहीं कह सकते। बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए उसको कैलकुलेट करने के लिए एक नई यूनिट को बनाया गया। उसको कहते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एटम के मास को अगर निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। और उसके लिए सिंबल यूज हुआ AMU। और उसको रिप्रेजेंट किया गया AU से भी, 1U भी कह सकते हैं। हाँ कि ना, समझ में आया, 1U भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। अब ये क्या है, लिखा है मैंने, क्या है, इट इज अ यूनिट, ये एक ऐसी यूनिट होती है इन विच द मास ऑफ एटम इज कैलकुलेटेड। किसका मास कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, मास ऑफ एटम। क्यों किया गया, क्योंकि ये उस तराजू और राजू से नहीं तौली जा सकती, समझ में आया। बिकॉज वी नो, हमें पता है, द मास ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। अब मास क्या होता है एटम का, बहुत ही पुच्चुक सा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू किलोग्राम। अगर किलोग्राम से कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आया। देयर फॉर अ डिफरेंट यूनिट इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग। इसीलिए एक नई, एक डिफरेंट, एक अलग तरीके की यूनिट बनाई गई एक्सप्रेस करने के लिए, किस चीज को, एटॉमिक मास। मतलब एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए एक डिफरेंट यूनिट बनाएगी, जिसे कहा गया एटॉमिक मास, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है AMU से, या 1U भी कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए 1U, जो 1U होता है, 1 एटॉमिक मास जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻27। अब सोच लीजिए आप, 1.66 इंटू 10⁻नेगेटिव 27 केजी है। कितनी छोटी, कितनी ज्यादा छोटी होगी इसका मास। समझ में आ रहा है ना। तो इसे केजी में इसको तौल पाएंगे क्या, आप तराजू में रख के इसको तौल पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, एक डिफरेंट यूनिट दी गई, क्या, 1 एटॉमिक मास, AMU कहा गया। हाँ कि ना, यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, या फिर आप क्या कहिए इसे, 1U कहिए। ये किसके इक्वल होता है, इसे याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻नेगेटिव 27 केजी। अब ये कैसे आया, इसे समझाएंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे 1 AMU इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻नेगेटिव 27 केजी। हाँ कि ना, है तो यही। बट इसे लिख देंगे तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर नहीं बनेगा। ये है कैसे, ये आया कैसे, ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीप में थोड़ा जाएंगे। ठीक है, और वो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 2 नंबर में, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसे डिफाइन करिए। तो ठीक है, इसे कैसे डिफाइन किया गया, इसे देखिए पहले आप। कहा गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12। क्या है, 1/12, मतलब 1/12 मतलब 12वां हिस्सा of the actual mass of carbon 12 atom, it is defined as 1 AMU और 1U। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसको समझते हैं। कहा गया कार्बन 12 के, मान लेते हैं ये कोई कार्बन 12 एटम है, मान लेते हैं कौन सा है,
कार्बन 12, हाँ कि ना, कार्बन 12 का एक एटम है ये। इन्होंने कहा 1 AMU वो होता है मास, क्या, जब इसका मैं बारहवां भाग कर दूं, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या एक ही हो गया, मान लेते हैं 6। तो ये जो 12वां हिस्सा होगा, मान लेते हैं अगर एटम को अगर मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं उसके मास को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो 12वां हिस्सा मिलेगा, हाँ कि ना, जैसे आप लोग चॉकलेट लेके आते हैं, अगर आपके घर में भाई बहन है तो आप लोग तोड़ तोड़ के, एक उसको तोड़ के दे दिया, एक उसको तोड़ के दे दिया, एक उसको तोड़ के दिया, ऐसे अगर आप 12 बार तोड़ के देते हैं तो वो जो 12वां हिस्सा होगा वही होगा इसका मास। समझ में आ रहा है ना। अगर वो क्या है, एटम ऑफ 1 एटम ऑफ, अगर मैं मान लेता हूं कार्बन 12 है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है उसको काट दे अगर हम, ठीक है, उसका जो 12वां हिस्सा होगा, हाँ कि ना, वो जो मास होगा उस एटम का वही होता है क्या, 1 AMU। क्या होता है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास। क्या क्या इनमें इन्होंने 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12, मतलब एटम का कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक एटम, समझिए आप बात को, जैसे अगर मैं मान लेता हूं मैं कार्बन 12 हूं, ठीक है, तो मेरे शरीर में जो एक एटम होगा, ठीक है, कार्बन 12 हूं मैं, और मेरे शरीर में बहुत सारे एटम है कार्बन 12 के, तो मेरे शरीर में जो एक एटम मैं उठा लेता हूं पुचुक से, ठीक है, और उस एटम को मैं क्या कहूंगा, कार्बन 12 एटम, क्योंकि मैं कार्बन 12 से ही बना हुआ हूं। तो उस कार्बन 12 का अब मैं जो एटम निकाला हूं उसका 12 हिस्सा करूंगा। जैसे सेब वेब खरीदते हैं तो आप लोग कटवट करते हैं, काटते हैं, उसी तरह मैंने क्या किया, अपने एटम को, कार्बन 12 एटम को, उसको क्या किया, कट किया, 12 हिस्से किए उसके, और 12 हिस्से क्या किए, इक्वली किए हैं, और फिर उसको निकाला मैंने, एक हिस्सा निकाला, ठीक है। वो जो 12वां हिस्सा होगा, एक हिस्सा होगा उसका, वही क्या होगा हमारा, क्या बच्चों, 1 एटॉमिक मास होगा। समझ में आया, अब समझ में आया क्यों मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर आप ये 10th से पढ़ते आ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, बस वो रट लेते हैं, समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए क्या है, अब समझ में आएगा आपको। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, डिफाइन एज 1/12, 1/12 किसका, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम का। एटम मतलब क्या, एक एटम का, ठीक है, एक एटम का जो 12वां हिस्सा होता है किसका, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो होता है वही कहलाता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। समझ में आया, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, AMU से या 1U से भी करते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सरल है, बहुत सरल। अब ये कैसे आया 1 AMU, ये समझते हैं, ठीक है, कैसे आया ये ये समझते हैं। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये समझिए, यहां पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि कार्बन 12 एटम है, उसका जो 12वां हिस्सा है, उसका जो मास है वो है ये। समझ में आया कि इतना समझ में आया, हाँ आया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड किया गया। अब हमें पता है 1 AMU क्या होगा। 1 AMU क्या होगा बच्चों, कि जो मास होगा एक एटम ऑफ कार्बन 12 का, ये देखिए मैंने लिखा है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो होगा उसका 12वां हिस्सा, तो हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, ये एक एटम लिया, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 12वां हिस्सा मिल जाएगा, एक हिस्सा मिल जाएगा, समझ लिया, 12वां हिस्सा मिल जाएगा। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को मैंने एक कार्बन 12 एटम लिए, पुचुक सा एक छोटा सा लिए हैं, एक लिया है, सिर्फ एक कार्बन एटम लिया है, उसका 12वां हिस्सा कर दिया मैंने यहां पे। अब जैसे ही मैंने 12वां हिस्सा किया, आप समझिए आप, तो वैसे ही मुझे 1 AMU मिल जाएगा, हाँ कि ना। बट भाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम तो पहले आप निकालिए तब हमसे मिलिए, हाँ कि ना, समझ में आया। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम वो पहले तो निकालिए आप। तो इन्होंने कहा ठीक है हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक मोल इन्होंने कहा मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम। एक मोल क्या होता है बच्चों, 6.0 क्या होता है, ये देखिए इधर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम के बराबर होता है। वो चाहे आप जो भी कोई भी एटम वो ले लीजिए, ठीक है, उसमें जितने एटम होंगे,
हाँ कि ना, जितने भी एटम होंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ द एटम क्या होंगे। अगर आप किसी भी एलिमेंट का एक मोल ले लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का एक मोल ले लेते हैं, तो ये डिफाइन कहा करा जाता है कि उस एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे उस एलिमेंट के। कार्बन एलिमेंट मैंने लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस कार्बन का मैंने एक मोल लिया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। इन्होंने कहा कितना है, 12 ग्राम होता है, कहा नहीं होता ही है। अगर एक मोल, यूं गए बाजार से लेके आए एक मोल, ठीक है, तो एक मोल ऑफ कार्बन 12 एटम जो होगा वो 12 ग्राम के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इतना समझ लीजिए, बस सब कुछ खत्म। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम जो होता है बच्चों, वो 12 ग्राम के इक्वल होता है। और एक मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं एटम, 6.23 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। देखिए यहां पे लिखा है, इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम देयर इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। पुचुक 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 छोटे 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 एटम बहुत सारे होंगे कार्बन 12 एटम के एक मोल ऑफ कार्बन एटम के। जैसे आप 1 केजी चावल लेके आते हैं, या फिर आप ले लीजिए 1 केजी आप सूजी लेके आते हैं, तो उस एक मोल ले लीजिए, एक मोल सूजी लेके आए और उस सूजी में देखेंगे आप छोटे 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 दाने होंगे, ठीक है। उसको मैं मान लेता हूं कि एक कार्बन 12 है, ठीक है। तो उसके अंदर कितने एटम है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन है। किसमें, 1 मोल ऑफ कार्बन में। एक मोल ऑफ कार्बन में कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन है। तो एक एटम में, तो एक एटम के लिए हम लोग निकालें, सिर्फ एक एटम के लिए निकालें, तो इतने से जितने इतने सारे हैं हमारे पास, इतने एटम को इससे डिवाइड कर देते हैं, इतने एटम को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन, सिर्फ एक कार्बन एटम के लिए हमें मिल जाएगा, सिर्फ एक कार्बन एटम। और हमें एक ही कार्बन एटम चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, क्या कैसे डिफाइन किया गया है, 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम कहा गया। तो यहां पे एक ही एटम यूज किया गया, तो हम लोग एक एटम के लिए निकाल लेंगे। तो फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन 1 मोल यहां पे था, जितना ये था सब इसके नीचे लेके चले गए, तो 1 मोल हो गया। तो 1 मोल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ कि ना, एक एटम का मास कितना होता है यहां से निकालेंगे। अब एक मोल ऑफ कार्बन का क्या होता है, मास, कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12 ग्राम, ऊपर लिखा है। तो 1 मोल जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, 12 ग्राम पे, तो 12 ग्राम यहां पे लिख देंगे। तो ये किसका आया है बच्चों, फॉर 1 एटम। एक एटम का पूरा मास कितना होता है बच्चों, इतना होता है। अब डिफाइन क्या था, क्या कि एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12, मतलब एक एटम का 12वां हिस्सा। एक एटम का हमें मिल गया है 12वां हिस्सा निकालना है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर 1/12 ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे ये कटा और ये सिर्फ बचा अपॉन ऊपर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इतना आएगा। समझ में आया कि नहीं, इतना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना सरल है, कितना ज्यादा सरल है ये, कि आप एक कार्बन एटम का निकाल लीजिए मास और उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, वो रिजल्ट आपको दे देगा क्या, 1 AMU। एक कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा जो होगा, उसका मास जो होगा, वही एक AMU कहलाता है, मतलब 1 U कहलाता है। बहुत ज्यादा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, डीप में जाके अच्छे से, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। बच्चे सिर्फ रट लेते हैं इसे, और बहुत सारे टीचर्स पढ़ा भी देते हैं ऐसे, और बच्चे पढ़ के खुश भी हो जाते हैं। बट नहीं बच्चों, आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नीट वीट इन सब चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। समझ के अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रटने से किसी का कोई भला नहीं हुआ है। अब देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6, हाँ कि ना, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही होता है, बट इतना याद रखिएगा, 1.67 टू 10⁻27 kg है। बट एक्चुअल में जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बट यहां पे मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्चुअल मास जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है।
समझ में आया कि नहीं? इतना हो गया हमारा पूरा का पूरा, अच्छे से डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश की है क्या होता है 1 AMU। फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। कैसे, क्या है कि एक एटम जो होगा कार्बन 12 का, जो एक एटम होगा, पुचुक सा एक एटम लेते हैं, उसका 12 हिस्सा कर देते हैं, तो उसका जो 12वां हिस्सा होगा उसका जितना मास होगा वही एक AMU कहलाता है, 1 एटॉमिक मास, जिसकी वैल्यू क्या होती है इसे अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, 1.66 × 10⁻⁻27 kg होती है। इसको तराजू में नहीं नाप सकते। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आया? तो चलिए इसे लिखिए अच्छे से। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक।